हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीडी बीएससी पर। हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सेल बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को देख चुके थे। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है क्रोमोसोम। जिसका क्या नाम है? क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। क्रोमोसोम। हम लोगों ने उस दिन सेल का एक डायग्राम देखा था जिसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने देखा था, न्यूक्लियस के अंदर 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे बाहर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, सबसे बाहर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। पिछली क्लासेस में देखा था हम लोगों ने, जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। हम लोगों ने ये सेल है ये एक सेल है ये सेल के अंदर है ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है क्या? क्रोमेटिन धागे। उस दिन हम लोगों ने देखे थे क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर ही क्या करते हैं? जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल डिविजनल फेज में होती है, तब क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमोसोम, द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin। उस दिन हम लोगों ने देखा था क्रोमेटिन क्या होते हैं और किसमें पाए जाते हैं। जब सेल इंटरफेस डिवीजन में होती है, जब सेल न्यूक्लियस जब डिवाइड नहीं करता, इंटरफेस का मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करती है, तब क्या होता है? सेल के अंदर क्रोमेटिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन। और जब ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। जब सेल डिवाइड करती है, जब सेल में सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, तब क्या होता है? सेल क्या करती है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स को शो करती है। सेल में क्रोमोसोम बनते हैं। कब बनेंगे? सेल डिवीजन जब होगा तब। सेल डिवीजन होगा तब बनेगा क्रोमोसोम। सेल और सेल डिवीजन, ये सेल बायोलॉजी के दो इतने मेन टॉपिक हैं, इतने ज्यादा कि आप अगर आगे क्लासेस में किसी भी क्लास में पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो आपको सेल से रिलेटेड और सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो सेल और सेल डिवीजन को इतने अच्छे से पढ़ना है कि आगे कुछ भी किसी में प्रॉब्लम ना आए, सब समझ में आए अच्छे से। कुछ भी आप जब पढ़ोगे तो सेल डिवीजन तो आएगा, उसमें सेल से पूछा जाएगा कि बेसिक है, ये आपका बेस है, आगे इससे क्वेश्चन बनते रहेंगे। क्रोमोसोम को फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था। क्रोमोसोम को फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था। और क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था? वो दिया था वॉल्डियर ने 1888 में। वॉल्डियर साइंटिस्ट ने 1888 में क्रोमोसोम वर्ड दिया था। क्रोमोसोम कहाँ होता है देख चुके हैं। अब इस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्रोमोसोम का संरचना, क्रोमोसोम कैसा दिखता है। तो क्रोमोसोम की संरचना में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं क्रोमोसोम की संरचना में? सबसे बाहर की तरफ होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं पेलिकल। जिसको क्या बोलेंगे? सबसे बाहर की तरफ होता है पेलिकल। उसके अंदर होगा, पेलिकल क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर होगा मैट्रिक्स, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स भरा होगा। उसके बाद इसमें सेंट्रोमियर भी होता है, काइनेटोकोरस भी होते हैं, क्रोमेटिड होता है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। क्रोमेटिड भी होगा इसमें, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होगा, सैटेलाइट बॉडी भी होगी। बहुत सारे डायग्राम होंगे, पार्ट्स होंगे, जिसको अभी हम देख रहे हैं क्या क्या होंगे। ये क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या क्या है? सबसे बाहर की ये लेयर, ये मेम्ब्रेन, ये क्या है? पेलिकल। पेलिकल की मेम्ब्रेन, जिसको बोलेंगे पेलिकल, जो मेम्ब्रेन है बाहर उसको पेलिकल बोलेंगे। उसके अंदर भरा है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। और क्या है इसमें ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलेंगे क्रोमोनिमेटा बोलेंगे। डबल स्ट्रक्चर होता है ये। और क्या क्या होता है इसमें? ये बीच में ऐसा कुछ दिख रहा है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर। और बीच में यहाँ पे एक और सेंट्रोमियर है जिसको बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन।
और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, जिससे बन जाएगा क्या, एक सैटेलाइट बनेगा, सैटेलाइट। ये मेन क्रोमोसोम का डायग्राम है, क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर है और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर एक होगा, ये एक स्ट्रक्चर है तो क्रोमेटिड, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, क्रोमोसोम। गुणसूत्र के बाहर की ओर एक महीन कवरिंग पाई जाती है, जिसको क्या बोलेंगे, पेलिकल। अभी दिखाया पेलिकल क्या होता है। पेलिकल के ठीक अंदर की तरफ फ्लूइड, लिक्विड भरा रहता है, जिसको मैट्रिक्स बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे जिसको। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 आर्म्स होती हैं जो आपस में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर से जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 आर्म होती हैं जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, 2 आर्म है इसमें, और ये सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच है, आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच है। आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच है। और सेंट्रोमियर के साइड पर, सेंट्रोमियर के साइड पर डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको काइनेटोकोर्स बोलते हैं। सेंट्रोमियर के साइड पर काइनेटोकोर पाए जाएंगे। कुछ क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा भी और भी सेंट्रोमियर होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। एक इसके अंदर एक सेंट्रोमियर होगा तो उसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, अगर 2 होंगे तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, देखो, ये पहला सेंट्रोमियर एक ही है, यहाँ पर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी हुआ तो क्या होगा, अगर सेकेंडरी हुआ तो सैटेलाइट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी सैटेलाइट बॉडी। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं जिसके कारण क्रोमोसोम में एक छोटी भुजा बन जाती है, एक छोटी आर्म बन जाती है, जिसे सैटेलाइट बोलेंगे। जिसे क्या बोलेंगे, सैटेलाइट। देखो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, और ये इसकी आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, एक सेंट्रोमियर है, यहां पर भी एक और सेंट्रोमियर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, एक और सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर एक छोटी भुजा बन गई है, ये छोटी छोटी भुजा बन गई है, जिसको क्या बोल दिए, सैटेलाइट, जिसको बोल दिए सैटेलाइट। ये पूरा, अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो उसको क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर इसको एक, इतने को देखेंगे हम लोग, एक को, इसके 2 आर्म्स को देखेंगे तो ये क्रोमेटिड कहलाएगा। क्रोमेटिड, बाहर की तरफ पेलिकल, अंदर मैट्रिक्स, इसके अंदर है क्रोमैनिमेटा, बीच में सेंट्रोमियर, और ये सेंट्रोमियर को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, ये इसकी आर्म्स, ये बन गया सैटेलाइट। अब क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ क्रोमोसोम based on the position of centromere, the chromosome can be classified into 4 types. सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर क्रोमोसोम को 4 भाग में विभाजित किया गया है, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं सेंट्रोमियर के बेसिस पर। पहला है मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर कहां पर पाया जाएगा उसके बेसिस पर क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया। तो पहला है मेटासेंट्रिक, इसमें सेंट्रोमियर कहां पर होगा, इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल में प्रेजेंट होता है, इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मिडिल में होगा, जिससे 2 इक्वल आर्म्स का फॉर्मेशन होगा, 2 इक्वल आर्म्स, ये बीचों बीच में सेंट्रोमियर पाया जाएगा, 2 इक्वल आर्म्स का फॉर्मेशन होगा। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये उल्टी वी के समान होता है, वी, ये सेंट्रोमियर है और वी लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये वी शेप्ड होता है। मेटासेंट्रिक कैसा होता है, वी शेप्ड होता है। आगे बात करेंगे, दूसरा हम लोग का सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है, इसमें सेंट्रोमियर स्लाइटली थोड़ा आगे होता है, सेंट्रोमियर थोड़ा आगे बढ़ के होगा, जिससे क्या हो जाएगा, अब बीच में हो तो इक्वल आर्म्स बन गई, थोड़ा आगे बढ़ गया तो उससे एक आर्म छोटी हो गई और एक बड़ी हो गई, बीच में ये सेंट्रोमियर, ये छोटी आर्म और ये बड़ी आर्म।
ये कैसा शेप बना लिए, ये छोटी आर्म है और ये बड़ी आर्म है, तो ये एल शेप स्ट्रक्चर हो गया। कैसा हो गया? एल शेप, ABCD वाली एल। तीसरा टाइप है हम लोग का एक्रोसेंट्रिक। तीसरा है एक्रोसेंट्रिक। इसमें क्या होगा? इसमें सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल किनारे पर होगा। सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर आ जाएगा। ये यहाँ पर ये छोटी सी आर्म बनी है और ये बड़ी आर्म बनी है। इसको क्या बोले? ये बीच में है सेंट्रोमियर और ये बन गया जे शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया ये। इसके बाद है टीलोमियर। फोर्थ है टाइप हमारा टीलोमियर। फोर्थ टाइप है टीलोमियर। इसमें क्या होगा? जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बिल्कुल किनारे पर होगा, बिल्कुल किनारे पर होगा, तब ये टीलोसेंट्रिक कहलाएगा। ये सेंट्रोमियर बिल्कुल ही किनारे पर है और ये बड़ी सी आर्म। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? ये बन गया आई शेप। ऊपर कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, ये बन गया आई शेप स्ट्रक्चर, आई। तो ये किसके बेसिस पे हो गए? सेंट्रोमियर के बेसिस पर। क्रोमोसोम 4 टाइप्स के होते हैं। सेंट्रोमियर के बेसिस पर हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पर। सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पर क्रोमोसोम 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप से होते हैं? पहला है ऑटोसोम, दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पर 2 टाइप से होते हैं। ऑटोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम, ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्या होते हैं? ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो बॉडी में पाए जाते हैं, जिनका 46 नंबर होता है। कितना नंबर होगा? 46 नंबर होगा हमारी बॉडी में। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है। 46 में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे, जिसमें से 44 क्रोमोसोम ऑटोसोम होंगे। 44 क्रोमोसोम 12 पेयर ऑटोसोम होंगे और 2 क्रोमोसोम कैसे होंगे? सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर। तो 2 क्रोमोसोम या 1 पेयर बोलेंगे, एक जोड़ी कैसे होंगे? सेक्स क्रोमोसोम होंगे। ऑटोसोम शेप और साइज में समान होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? होमोलोगस या होमोगैमेटिक। होमोलोगस बोलेंगे, समजात गुणसूत्र बोलेंगे। ऑटोसोम सेम होते हैं, स्ट्रक्चर में सेम होंगे, इक्वली होंगे देखने में। और सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, जो कि कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करेंगे। सेक्स क्रोमोसोम 1 पेयर होते हैं, जो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, हेट्रोलोगस होंगे। ये सेक्स को डिटरमाइन करेंगे। एक्स और वाई कैसे होंगे? सेक्स क्रोमोसोम होंगे जो 1 पेयर होते हैं। मेल में सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? एक्स और वाई मेल में सेक्स क्रोमोसोम होंगे, जिनमें एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा सा होगा। फीमेल में सेक्स ऑर्गन एक्स और एक्स ये बराबर ही होता है, होमोलोगस। सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पर 2 टाइप से होते हैं क्रोमोसोम, जिनको क्या क्या बोलेंगे? ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2n। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, 2n। इसको बोलेंगे डिप्लॉइड फॉर्म। 2n, नंबर ऑफ 2n क्या होता है? आगे भी अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल पढ़ेंगे तो उसमें आपके टीचर ऐसा बताएंगे कि ये डिप्लॉइड होता है, ये हैप्लॉइड होता है। अब आपको समझना चाहिए कि डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, आपको अगर आपने क्रोमोसोम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये डिप्लॉइड, ये नंबर ऑफ 2n क्या होते हैं, वो तो लिख देंगे सर 2n। आपको समझना होगा कि 2n है क्या। तो ये क्या है? जिसमें क्रोमोसोम का नंबर पूरा होता है, वो डिप्लॉइड फॉर्म होती है। और इसकी हैप्लॉइड फॉर्म क्या होगी? हैप्लॉइड, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम आते हैं। क्रोमोसोम का नंबर जब हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है, तो उसे हैप्लॉइड फॉर्म कहेंगे, n कहेंगे, हैप्लॉइड फॉर्म। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड फॉर्म n, और डिप्लॉइड फॉर्म क्रोमोसोम 2n। n और 2n याद रखना।
अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन क्या है, क्रोमोसोम किससे मिलकर बना है, इसका रासायनिक संगठन क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन हम लोगों ने उस दिन वो देखा था, क्या देखा था, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर में हमने बताया था आपको, क्रोमेटिन फाइबर डीएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, उसी से ही तो मिलते हैं क्रोमोसोम, उसी से ही मिलकर बने होते हैं क्रोमोसोम। तो इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया क्या क्या, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, केमिकल कंपोजिशन। अब इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं, प्लांट्स में सबसे कम क्रोमोसोम किस में होते हैं, कौन से प्लांट्स में सबसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सबसे कम होते हैं, कौन सा प्लांट है, उस प्लांट का नाम है हिप्लोपेपस क्लैसिलिस, ये प्लांट का नाम है, इसको याद कर लेना। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 2n, 2n मतलब डिप्लॉइड फॉर्म, कितना होगा, टोटल नंबर होगा 4, ओनली 4, सबसे कम 4 होंगे इसमें। और सबसे ज्यादा कौन से प्लांट में होंगे, सबसे ज्यादा कौन से प्लांट में होंगे क्रोमोसोम, वो होते फर्न में, फर्न होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, डिप्लॉइड फॉर्म 2n कितनी होगी, 1260, कितनी होगी, 1260। ये प्लांट्स की बात हो गई। अब एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल में सबसे कम क्रोमोसोम किस में होंगे, कौन से एनिमल में सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो उसका 2n है एक्सकैरिस। एक्सकैरिस होता है एक एनिमल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं, 2 होते हैं, सिर्फ 2 ही होंगे इसमें। और ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, उस एनिमल का नाम है आर्टोकैंथा। इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, नंबर ऑफ 2n 1600, कितने होंगे, 1600। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम की कुछ अदर वेरियस टाइप भी होते हैं, और टाइप के भी क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें पहला है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। क्या नाम है इसका, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, या इसको जियांट क्रोमोसोम भी बोलेंगे। जियांट क्रोमोसोम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है ये, जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी वर्टिब्रेट्स की एक्सेल में, वर्टिब्रेट्स की एक्सेल में फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, इसके बारे में इतना ध्यान रखना आप लोग। दूसरा है हमारा क्रोमोसोम जिसका नाम है पॉलीटिन या सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, पॉलीटिन या सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, जिसकी खोज इजी बल्बियानी ने की थी। किसने की थी, इजी बल्बियानी ने, ड्रोसोफिला की लार्वल स्टेज में। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर एक मक्खी होती है जिसकी लार्वल स्टेज में इन्होंने क्या किया था, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम को खोजा था, जो बाकी क्रोमोसोम से अलग होता है। तो ये कुछ अलग टाइप के क्रोमोसोम थे जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बताया। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये सेल है, एक सेल है, ये सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्या, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन है। सेल डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा, सेल की डिविजनल स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम बनेंगे। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है ये। अब ये क्रोमोसोम में ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, और क्रोमोसोम की ऊपर वाली या नीचे वाली ये, अब ये इंड क्या कहलाते हैं, टीलोमियर, ये इंड कहलाते हैं टीलोमियर, ये वाला इंड और ये वाले इंड टीलोमियर कहलाते हैं। अब क्रोमोसोम के अंदर ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, इन बीच बीच में हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन्स। आगे बढ़ के ये क्या बनाए हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बनाए हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्रोमोसोम, हिस्टोन प्रोटीन्स है इसमें, और इन्होंने क्या बनाया, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें बीच बीच में क्या है, बेस पेयर। जो डीएनए हम लोग पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि डीएनए किससे मिलकर बना है, इसके क्या बेस पेयर है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस में ये कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। जब सेल डिवाइड करेगी
तब क्या होगा, तब उस स्टेज में क्या होगा, सेल का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज होगा, वो बड़ा होगा, और उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वो हट जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और उसके क्रोमेटिन फाइबर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, टूट टूट कर क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम क्या करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ये जेनेटिक मटेरियल ही तो होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में लेके जाते हैं, आगे बना ना डीएनए। तो आज का हमारा ये क्रोमोसोम का लेक्चर यही खत्म होता है बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे अपने अलग नए टॉपिक, जिसका नाम है क्या, डीएनए। इसके आगे नया हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है डीएनए। आज के लिए बच्चों इतना ही, बस, धन्यवाद।